हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग अपना जो फोर्थ डीपीपी है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अपना जो फोर्थ डीपीपी है, डीपीपी का हेडिंग है एनिमल किंगडम, पोरीफेरा एंड निडेरिया, राइट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्पॉन्जेस इज, तो पहले फूड में मतलब स्पॉन्ज में डाइजेशन कैसे होता है बोलो। अब देखो, एमसीक्यू सॉल्व ऐसे करना है कि एमसीक्यू जाके डायरेक्ट टिक नहीं मारनी है, हमको अपने दिमाग में जोर डालना है, राइट। हमको दिमाग में जोर डालना है और हमें सोचना है कि हमने क्या पढ़ा था स्पॉन्जेस के डाइजेशन के बारे में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर वन, डाइजेशन स्पॉन्जेस का डाइजेशन कैसे होता है बोलो। क्या क्या पता है हमें डाइजेशन के बारे में। सबसे पहले जो चीज हमें पता है, याद करो हमने क्या कहा था कि डाइजेशन कहाँ होता है, फूड वैक्यूल के अंदर। कहाँ होता है, फूड वैक्यूल के अंदर, राइट। फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल कहाँ रहता है, सेल के अंदर, इनसाइड सेल। तो क्या हो गया, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है और वैक्यूल कहाँ होता है, सेल के अंदर। इसी वजह से इनका जो डाइजेशन होता है कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो कैसा होगा डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और हमें क्या पता था डाइजेशन के बारे में, इनको फिल्टर फीडर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिल्टर फीडर्स। क्यों फिल्टर फीडर कहा जाता है, बिकॉज इनमें बहुत सारे माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं। क्यों, बिकॉज इनमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं, राइट। माइक्रोविली या माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। याद करो मैंने दिखाया था कि अगर आप डिस्कवरी चैनल में देखे होंगे तो ऐसे ऐसे करते हुए हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली मतलब वाटर से, मतलब समुद्र से अपने खाने को वहां से ले रहे हैं और जाके पहुंचा गए, मतलब खाने को कहाँ पहुंचाएंगे, खाने को पहुंचाएंगे फूड वैक्यूल के अंदर जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। और फूड वैक्यूल में क्या होगा, उनका इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, राइट। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इस डीपीपी को देने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन आने वाला है। नो, इस डीपीपी को देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस डीपीपी से आप कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, राइट। जैसे हम लोग चाहते तो डाइजेशन याद करके डायरेक्ट इंट्रासेलुलर डाइजेशन में टिक लगा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, पूरा का पूरा डाइजेशन को जो है एक बार रिवाइज कर लिया, राइट। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इन पोरीफेरेंस द रूडिमेंट्री डिविजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इन, राइट। पहले बताओ डिविजन ऑफ लेबर का मतलब क्या बोला था मैंने, डिविजन ऑफ लेबर, इसका मतलब मैंने क्या बोला था बोलो। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब मैंने क्या बोला था, याद करो मैंने जब पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है हर एक सेल का जो काम है वो क्या है, हर एक सेल का जो काम है, ये सेल जो है ये लूजली अरेंज्ड है, ये सेल जो है ये लूजली अरेंज्ड है, लेकिन हर एक सेल का जो काम है वो वेल डिफाइंड है, राइट। इस सेल का काम कुछ अलग है, इस सेल को बोला गया है तुम ये काम करो, ये सेल को बोला गया है तुमको वो काम करना है, इस सेल को बोला गया कुछ और, इस सेल को कुछ और। हर एक सेल का जो काम है वो वेल डिफाइंड है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे हर एक सेल का काम जो है वेल डिफाइंड है। और पोरीफेरेंस में हम लोग क्या देखते हैं, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो जाएगा, इन पोरीफेरेंस द रूडिमेंट्री डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, द क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ देखा जाएगा, सेल्स में, सेल्यूलर, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है। चलो ये सब हमने इन डिटेल में पढ़े थे, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बार क्विक रिवाइज कर रहे हैं, राइट। डीपीपी को सॉल्व कर रहे हैं, क्यों, ताकि एक क्विक रिविजन हो सके। चलो हाइड्रा इज, बोलो हाइड्रा कैसा होता है। सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में कि हाइड्रा किसके अंदर आता है। हाइड्रा, सबसे पहले बताओ कि हाइड्रा के बारे में हमें क्या क्या पता है। हाइड्रा किसके अंदर आता है, सबसे पहले बताओ। निडेरियंस, निडेरिया के अंदर आता है। ओके, निडेरिया क्या होते हैं, दे आर मरीन होते हैं, बट फ्यू ऑफ देम आर फ्रेश वाटर भी होते हैं, ये हमें पता है। तो हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा फ्रेश वाटर होता है। क्या होता है, फ्रेश वाटर। तो दो चीज हमें पता है, एक है हाइड्रा निडेरियन होते हैं और दूसरा है हाइड्रा फ्रेश वाटर होते हैं।
और निडेरियन का सिमेट्री कैसा होता है बोलो, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। क्या सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अब क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको पढ़ो, क्या दिया गया है, फ्रेश वाटर, ऑप्शन नंबर 1 में फ्रेश वाटर, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है मरीन, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया कैंसिल। ऑप्शन नंबर 3 भी दिया है मरीन, तो वो भी हो गया कैंसिल। या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या फिर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है रेडियल सिमेट्री एंड ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है बायलैटरल सिमेट्री। तो हाइड्रा में रेडियल सिमेट्री होता है या बायलैटरल, रेडियल होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हो गया कैंसिल। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, राइट। तो यहां हमने क्या किया, निडेरियन के कैरेक्टर्स को, जैसे फ्रेश वाटर में रहते हैं रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ये सब हमने एक बार क्या किया, क्विक रिवाइज कर लिया, राइट। और हाइड्रा के बारे में जितना आप दिमाग में जोर डालोगे उतना ही चीजें एग्जाम हॉल में आपके लिए इजी रहेंगी, राइट। अगर आप अभी सोचोगे कि यार दिमाग में जोर नहीं डालना है, मुझे सिर्फ टिक लगा के निकल जाना है, जल्दी जल्दी भी सॉल्व करना है, तो कभी नहीं होगा। मतलब कभी आप, मतलब ऐसा नहीं कि कभी आप मतलब उस लेवल को अचीव नहीं कर पाओगे। लाइक होता है ना एक जो मतलब अंदर से दिमाग में प्रेशर डाल रहे हो, फिर सोच रहे हो, जब ऐसा करते हो ना पूरी जिंदगी चीजें याद रह जाती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, Which of the following is not the function of water transport system in sponges, right? Water transport system, तो क्या होता है, स्पॉन्ज में एक स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कनाल सिस्टम। इसे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है, वाटर कनाल सिस्टम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले दिमाग में जोर डालो और ये याद करो कि वाटर कनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या क्या था। सबसे पहला काम क्या था, फूड गैदरिंग, राइट। दूसरा काम क्या था बोलो, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, और क्या काम था बोलो, एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट, राइट, या रिमूवल ऑफ व्हाट, बॉडी वेस्ट, राइट। और क्या काम था, स्पर्म ट्रांसपोर्ट, राइट, ये काम था। सही बोला मैंने, याद करो, फूड गैदरिंग करते थे, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता था, रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट होता था और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता था। तो अब देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले क्या दिया गया है, सर्कुलेशन ऑफ फूड, हाँ करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, इज नॉट, ओके, सर्कुलेशन ऑफ फूड करेक्ट है। दूसरा गया है रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट, ये भी करेक्ट है। थर्ड दिया गया है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, हाँ ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ दिया गया है नर्वस कंट्रोल, ये सही नहीं है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कनाल सिस्टम नर्वस कंट्रोल नहीं करता है। तो करे मतलब गलत आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नर्वस कंट्रोल, राइट। क्लियर है, चलो देखो कितना जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू चीजों को रिवाइज कर पा रहे हैं। यही चीज को अगर हम लोग फिर से रिवाइज करने जाते तो कितना टाइम लग जाता, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है। द फर्टिलाइजेशन इज डैश एंड डेवलपमेंट इज डैश इन स्पॉन्जेस। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बोलो, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है स्पॉन्जेस में एक बात बताओ, स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बोलो, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है स्पॉन्जेस में, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब एक्सटर्नल या इंटरनल, इंटरनल होता है। कैसा होता है, इंटरनल होता है। कैसा होता है, इंटरनल होता है, राइट। और डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट बोलो, डेवलपमेंट कैसे होता है, थ्रू लार्वल स्टेज, राइट, थ्रू लार्वल स्टेज, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब कैसे होगा, लार्वा बनेगा, लार्वा से बनेगा आपका एडल्ट, राइट। लार्वा से क्या बनेगा, लार्वा से एडल्ट बनेगा।
और लार्वा और एडल्ट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे। लार्वा का मॉर्फोलॉजी कुछ अलग होगा, एडल्ट का मॉर्फोलॉजी कुछ अलग होगा, राइट। ये भी हमने पढ़ा था कि द मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्वा इज डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, राइट। क्लियर है? क्लियर है? और स्पॉन्जेस के, हाँ ठीक है, चलो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। सर हमें फर्टिलाइजेशन पूछा था और हमें पूछा था कि डेवलपमेंट कैसे होगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा आपका कैसा, इंटरनल, और डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा और लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगा किससे, एडल्ट से। क्लियर है? चल क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, गॉर्गिना या गॉर्गोनिया इज कॉमनली कॉल्ड, गॉर्गोनिया, सबसे पहले ये चीज बताओ कि गॉर्गोनिया किसके अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले ये बताओ कि गॉर्गोनिया जो है, गॉर्गोनिया ये किसके अंदर आता है, ये बताओ मुझे। ये निडेरियंस के अंदर आता है, निडेरिया, निडेरिया के अंदर आता है, राइट। गॉर्गोनिया को क्या बोला जाता है, बोलो, याद करो। सबसे पहले देखते हैं सी पेन, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सी पेन। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, सी पेन। सी पेन किसे कहा जाता है, बोलो। सी पेन किसे कहा जाता है, पेनिनसुला को, PENNA, पेनिनसुला को बोला जाता है सी पेन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, सी फेदर। सी फेदर, सी फेदर भी कहा, किसे कहा जाता है, सी फेदर भी पेनिनसुला को ही कहा जाता है, पेनिनसुला को ही कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, ब्रेन कोरल। ब्रेन क्या दिया गया है, ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल किसे कहता है, मेंड्रीना को, राइट। मेंड्रीना को कहा जाता है क्या, ब्रेन कोरल। तो बचा क्या है, सी फैन। तो गॉर्गोनिया को क्या कहा जाता है, सी फैन कहा जाता है। हमने क्या किया, हमने एक बार क्विक रिवाइज कर लिया, सारे के सारे रिवाइज कर लिया। सी पेन किसे कहा जाता है, पेनिनसुला को। सी फेदर पेनिनसुला को। ब्रेन कोरल को क्या नाम है, मेंड्रीना। और गॉर्गोनिया को क्या बोला जाता है, सी फैन बोला जाता है। ऐसे रिवाइज करेंगे, ऐसे डीपीपी सॉल्व करेंगे तो आपका फायदा होगा, अदरवाइज ये डीपीपी को सॉल्व करने का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करें, सिर्फ टिक लगा के, टिप लगा के आगे बढ़ेंगे तो इस डीपीपी को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ही आपको डीपीपी को सॉल्व करने का फायदा मिलेगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग निडेरियन एग्जिट्स मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, सबसे पहले बताओ मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले बताओ चीजें, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है। क्या होता है मेटाजेनेसिस, ये बताओ। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है। मेटाजेनेसिस का क्या मतलब होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और निडेरिया में कौन से जनरेशन देखा जाता है, एक देखा जाता है पॉलिप, और एक क्या होता है, एक होता है मेड्यूसा। तो इसका मतलब होगा अगर कोई पॉलिप से मेड्यूसा में जाएगा, फिर मेड्यूसा में पॉलिप में, तो वो क्या कर रहा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कर रहा है। जनरेशन 1, एक जनरेशन है पॉलिप, दूसरा जनरेशन है मेड्यूसा। तो इसे इस जनरेशन से इस जनरेशन में जाना पड़ेगा, फिर इस जनरेशन में आना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस, राइट। ऑप्शंस देखते हैं अभी। सबसे पहले क्या दिया गया है, बोलो, सबसे पहले क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या शो करता है, सबसे पहले ये बताओ, क्या हाइड्रा पॉलिप और मेड्यूसा दोनों शो करते हैं, नहीं। हाइड्रा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिप शो करता है। हाइड्रा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिप शो करता है। दूसरा ऑप्शन एडेम्शिया, क्या एडेम्शिया आपका मतलब पॉलिप और मेड्यूसा दोनों शो करते हैं, नहीं। एडेम्शिया सिर्फ और सिर्फ पॉलिप शो करता है। एडेम्शिया, या इसे सी एनिमोन भी कहा जाता है शायद, यस। एडेम्शिया को क्या करते हैं, एडेम्शिया सिर्फ और सिर्फ पॉलिप शो करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है ओबेलिया। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है ओबेलिया।
क्या ओबेलिया पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप जा सकता है? हाँ जा सकता है। कैसे जाएगा? अगर उसे पॉलिप से मेड्यूसा जाना है, पॉलिप से उसे मेड्यूसा जाना है तो कैसे जाएगा? एसेक्सुअली जाएगा। कैसे जाएगा? एसेक्सुअली। और अगर मेडिप से पॉलिप में जाना है तो कैसे जाएगा? सेक्सुअली जाएगा। कैसे जाएगा? सेक्सुअली जाएगा। तो ये कौन कर सकता है? ये ओबेलिया कर सकता है। कौन कर सकता है? ओबेलिया और फाइसेलिया ये कर सकता है। ओबेलिया एंड फाइसेलिया ये कौन कर सकता है? ये आपका ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन कर सकता है? ओबेलिया कर सकता है। और एक लिख लीजिए फाइसेलिया। और कौन कर सकता है? फाइसेलिया। ओबेलिया दिया गया ऑप्शन में, राइट? ओबेलिया ऑप्शन में दिया गया। हाँ ओबेलिया दिया गया और मेंड्रीना दिया गया। ओके, ओबेलिया कर सकता है और फाइसेलिया कर सकता है। क्लियर? तो ओबेलिया और फाइसेलिया ये दोनों क्या कर सकते हैं? ये पॉलिप से मेड्यूसा में, मेड्यूसा से पॉलिप में जा सकते हैं, राइट? क्योंकि देखो पॉलिप से मेड्यूसा ये एक जनरेशन है, ये अलग जनरेशन है। अगर पॉलिप से मेड्यूसा जाना है तो कैसे जाएगा? सेक्सुअली जाएगा। और मेड्यूसा से पॉलिप सेक्सुअली जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? हर एक दोनों जनरेशन के बीच में ऑल्टर कर रहा है। पहले इस जनरेशन में इस जनरेशन से, फिर इस जनरेशन से इस जनरेशन में जा रहा है। तो क्या कर रहा है? हमेशा ऑल्टरनेट कर रहा है। तो इसी को कहा जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 ओबेलिया। अगर ऑप्शन में आपका ओबेलिया ही रहेगा, लेकिन ओबेलिया और फाइसेलिया दोनों ही क्या कर सकते हैं? आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा। लेकिन हाइड्रा जो है और एडेम्शिया जो है ये क्लियरली क्या करेंगे? क्लियरली ये पॉलिप शो करेंगे। क्या करेंगे? पॉलिप शो करेंगे, राइट? क्लियर है? और मेड्यूसा, सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा कौन शो करेगा? ऑरेलिया। याद है? ऑरेलिया। सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा, सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा कौन शो करेगा? ऑरेलिया। ऑरेलिया जेलीफिश, याद है? ऑरेलिया। तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिप कौन शो करेगा? हाइड्रा। सिर्फ और सिर्फ पॉलिप कौन शो करेगा? एडेम्शिया। सिर्फ मेड्यूसा कौन शो करेगा? ऑरेलिया। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही कौन शो कर सकते हैं? आपका ओबेलिया शो कर सकता है और एक फाइसेलिया शो कर सकता है, राइट? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। चलो मेरे यहाँ पे पेपर में क्या हुआ है? पेपर में क्या हुआ है? इस प्रिंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो इसके ऑप्शंस ना उलट पुलट हो गए बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मुझे पढ़ने में टाइम लग रहा है और देखने में भी टाइम लग रहा है, बिकॉज इसके ऑप्शन इसके ऊपर आ गए और इसके ऑप्शन उसके ऊपर आ गए। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा मैच करके आपको बोलना पड़ रहा है। प्रिंट करते टाइम थोड़ा सा मुझसे गलती होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन। पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे पहले बताओ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे पहले मतलब बताओ कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? पॉली मतलब होता है एक से ज्यादा, एंड मॉर्फिज्म मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। मतलब जो एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजी शो कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। याद करो, जो आपका पॉलिप होता है वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। सिलिंड्रिकल इन मॉर्फोलॉजी होता है, राइट? और जो आपका मेड्यूसा होता है वो कौन से मतलब कौन सा उसका मॉर्फोलॉजी होता है? अम्ब्रेला लाइक, अम्ब्रेला लाइक, राइट? तो पॉलिप का कैसा होता है? सिलिंड्रिकल मॉर्फोलॉजी। मेड्यूसा का क्या होता है? अम्ब्रेला लाइक मॉर्फोलॉजी। अब जो सिलिंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक दोनों ही मॉर्फोलॉजी शो करेगा, राइट? मतलब कभी वो चाहता है तो वो सिलिंड्रिकल भी शो कर सकता है, अगर वो चाहे तो वो अम्ब्रेला शेप भी अपना मॉर्फोलॉजी शो कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे हम लोग एनिमल्स को क्या बोलेंगे? ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म एनिमल, राइट? अब बताओ पॉलिप से मेड्यूसा कौन जा सकता है और मेड्यूसा से पॉलिप कौन जा सकता है? ऑब्वियसली दोनों ही बचे हैं। कौन कर सकता है ऑल्टरनेशन जनरेशन? आपका ओबेलिया कर सकता है और आपका फाइसेलिया कर सकता है। कौन कौन कर सकता है? ओबेलिया, ओबेलिया
और कौन कर सकता है? फाइसेलिया। कुछ देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट इसके अगले वाला क्वेश्चन में ही हम लोगों ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने यही पढ़ा ना कि ओबेलिया और पॉलीफाइसेलिया जो है ये क्या कर सकते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कर सकता है। तो यहाँ पे अगर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा तो मॉर्फोलॉजी भी तो चेंज होगी। कभी वो सिलिंड्रिकल से अम्ब्रेला शेप में जाएंगे, कैसे? एसेक्सुअली। कैसे जाएंगे? आसेक्सुअली। और अम्ब्रेला शेप से सिलिंड्रिकल में जाएंगे, कैसे? सेक्सुअली। सिंपल। तो यह क्या कर रहा है? ये अपना मॉर्फोलॉजी जो है वो चेंज कर सकता है। पॉली मतलब है बहुत, एक से ज्यादा, और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, मतलब जो एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजी शो करता है, राइट। पॉली फॉर्म में रहेगा तो बेलिया क्या करेगा? सिलिंड्रिकल मॉर्फोलॉजी शो करेगा। मेडुसा फॉर्म में आएगा तो बेलिया क्या करेगा? अम्ब्रेला लाइक मॉर्फोलॉजी शो करेगा, राइट। तो इसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है। द सेंट्रल बॉडी कैविटी ऑफ सिलेंट्रेट इज कॉल्ड, या निडेरियन इज कॉल्ड, या ये तो सबको पता है, ये तो वांटिक आंसर होगा बिकॉज और कुछ होगा नहीं इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर देखें तो क्या पूछा गया है? इन द सेंट्रल बॉडी कैविटी ऑफ सिलेंट्रेट्स इज कॉल्ड, द सेंट्रल बॉडी कैविटी ऑफ सिलेंट्रेट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। सिंपल। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसमें और सोचने वाली कुछ चीज नहीं है, ये वांटिक आंसर ही होगा, राइट। इसमें और कुछ हम लोग अलग से नहीं कर सकते, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10। निमैटोसिस्ट आर, बोलो निमैटोसिस्ट आर, क्या होगा? निमैटोसिस्ट क्या होगा? स्टिंगिंग सेल्स। ऑप्शन थोड़ा सा उलट पुलट हो गया तो इसमें जो मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्लीज डोंट माइंड। निमैटोसिस्ट आर स्टिंगिंग सेल, या स्टिंगिंग कैप्सूल, या सेक्सुअल बॉडी फॉर्म, या सेक्सुअल बॉडी फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। ऑप्शन 1 में क्या बोला गया है? स्टिंगिंग सेल और ऑप्शन 2 बोला गया स्टिंगिंग कैप्सूल। तो बोलो निमैटोसिस्ट को क्या बोला जाता है? निमैटोसिस्ट को क्या बोला जाता है? याद करो, डायग्राम याद करो। डायग्राम हमने क्या ड्रॉ किया था? ऐसा ड्रॉ किया था, कुछ ऐसा। मैं अभी ऐसा ही नॉर्मली डायग्राम शो कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था हमने, याद करो। कुछ ऐसे टाइप का डायग्राम ड्रॉ किया था हमने, राइट। कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था, क्लियर है। तो ये था उसका कैप्सूल, राइट। दिस इज द कैप्सूल एंड दिस इज द होल स्ट्रक्चर। तो इस कैप्सूल का हम लोग क्या बोल रहे थे? ये था लैसो, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। और भी बेहतर कर सकते थे हम डायग्राम, बट ऐसे ही रैंडम हमने ड्रॉ किया बस। तो अब बोलो निमैटोसिस्ट हम लोग इसमें से किसको कहते थे? निमैटोसिस्ट बोलो। इसको बोला जाता था निमैटोसिस्ट। इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता था? इसी वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता था निमैटोसिस्ट। तो निमैटोसिस्ट क्या है? निमैटोसिस्ट है आपका स्टिंगिंग कैप्सूल। क्या हो जाएगा? स्टिंगिंग कैप्सूल। क्या हो जाएगा? निमैटोसिस्ट क्या होता है? स्टिंगिंग कैप्सूल। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन 1 स्टिंगिंग सेल। तो स्टिंगिंग सेल किसे कहते थे? बोलो स्टिंगिंग सेल किसे कहा जाता था? इस पूरे का पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता? स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल को क्या बोला जाता था? निडोब्लास्ट या फिर आपका निडोसिस्ट। क्या बोला जाता? स्टिंगिंग सेल को क्या इसको एक बार मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार मिटा देते हैं, एक बार फाइनली लिखते हैं, राइट। सबसे पहले लिखते हैं स्टिंगिंग सेल, राइट। स्टिंगिंग सेल, और दूसरा निकलेंगे स्टिंगिंग कैप्सूल। तो हमने क्या कहा कि स्टिंगिंग कैप्सूल किसे कहा जाता है? कैप्सूल किसे कहा जाता है? निमैटोसिस्ट को। किसे? निमैटोसिस्ट को बोला जाता है स्टिंगिंग कैप्सूल। तो स्टिंगिंग सेल किसे बोला जाता है? निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट को। निडोब्लास्ट
और निडोसिस्ट। निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट को क्या बोला जाता है? स्टिंगिंग सेल बोला जाता है। और निमेटोसिस्ट को क्या बोला जाता है? स्टिंगिंग कैप्सूल बोला जाता है। राइट, इस चीज को आप प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के हॉल में ये बहुत ज्यादा आपके कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। राइट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। राइट, क्वेश्चन नंबर 10। राइट, तो स्टिंगिंग सेल किसे कहते हैं? निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट को। और स्टिंगिंग कैप्सूल को क्या कहते हैं? निमेटोसिस्ट। क्या बोला जाता है? निमेटोसिस्ट। क्या बोला जाता है? निमेटोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है? द पिक्यूलियरिटी ऑफ स्पॉन्जेस। पिक्यूलियरिटी मतलब ऐसा एक कैरेक्टर जो बोलो जो बाकी में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जेस में है। तो स्पॉन्जेस में स्पेशल कैरेक्टर क्या था? कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा, वाटर कनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या था स्पेशल कैरेक्टर? स्पेशल, और विद इन ब्रैकेट लिखेंगे पिक्यूलियर। पिक्यूलियर दिया गया ना, हाँ, पिक्यूलियर, स्पेशल और पिक्यूलियर कैरेक्टर। स्पेशल और पिक्यूलियर कैरेक्टर ऑफ व्हाट? स्पॉन्जेस। क्या था स्पेशल और पिक्यूलियर कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस? क्या था बोलो? क्या था आपका? वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कनाल सिस्टम। मैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलने जा रहा था। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पाया जाता है? काइनोडर्म में देखा जाता है। राइट, वो गलती से मैं बोलने जा रहा था, तो मैंने खुद को रोक लिया कि नहीं नहीं ये नहीं बोलना है। तो क्या हो जाएगा? वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कनाल सिस्टम। वो एक स्पेशल कैरेक्टर है और पिक्यूलियर कैरेक्टर। स्पेशल या पिक्यूलियर कैरेक्टर मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जेस में ही देखे जाते हैं, और जो एनिमल्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें नहीं देखे जाते हैं। राइट, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है? चल, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वाटर एंटर्स द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस थ्रू। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है मुझे? वाटर कनाल। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पढ़ना है? वाटर कनाल सिस्टम। राइट, डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से। ऐसे नॉर्मली ड्रॉ करें, ओके? बहुत ज़्यादा मतलब ल्यूक्रेटिव ड्रॉ नहीं करेंगे, बस समझने लायक होना चाहिए, बस उतना ही। ये क्या था? ये छोटे छोटे पोर क्या थे? इनको हम लोग क्या बोलते थे? इनको हम लोग बोलते थे ऑस्टिया। याद है? ऑस्टिया। ये छोटे छोटे पोर को हम लोग क्या बोलते थे? ऑस्टिया बोलते थे। इस बीच वाले कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसिल। क्या बोलते थे? स्पॉन्जोसिल। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे? ऑस्क्यूलम। क्या बोलते थे? ऑस्क्यूलम। याद है? याद आया? वाटर किसके थ्रू एंटर करता था? वाटर एंटर करता था ऑस्टिया के थ्रू। किसके थ्रू एंटर करता था? ऑस्टिया के थ्रू। उसके बाद कहाँ जाता था? एक सेंट्रल कैविटी में जाता था जिसको हम लोग बोलते थे स्पॉन्जोसेल। और फिर वाटर कहाँ से निकल जाता था? वाटर निकल जाता था आपके माउथ यानी ऑस्क्यूलम से। याद आ गया? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वाटर एंटर्स द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस। मैस्कुलर फेरिंग्स? नो। हाइपोस्टोम? नो। ऑस्क्यूलम? ऑस्क्यूलम से आउट होगा, एंटर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। राइट, हमने क्या किया? हमने एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम ड्रॉ किया, फिर से याद कर लिया कि ऑस्टिया से आएगा, स्पॉन्जोसिल में जाएगा, ऑस्क्यूलम से निकलेगा। सिंपल। उसके बाद हमने टिक किया ऑस्टिया। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 13।
इन पोरीफेरंस द स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ, बोलो किससे बना होगा, ये तो पता होना चाहिए। स्केलेटन सिस्टम ऑफ पोरीफेरा, स्केलेटन ऑफ पोरीफेरा किससे बना होगा, बोलो दो चीज से बनता है। किससे किससे बनता है, दो चीज से बनता है। पहला कौन था, बोलो याद करो, स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्या था, स्पॉन्जिन फाइबर्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स। और दूसरा क्या था, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ये तार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। एक था स्पॉन्जिन फाइबर, दूसरा क्या था, स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स याद है, याद आया। स्केलेटन जो पोरीफेरा का है वो किससे बनता है, स्पॉन्जिन फाइबर से। हमने अब तक ऑप्शन नहीं देखा, हम सिर्फ लिख रहे हैं स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पिक्यूल से। स्पॉन्जिन फाइबर्स कौन सिक्रीट करता है, स्पॉन्जियोब्लास्ट, स्पॉन्जियोब्लास्ट। और स्पिक्यूल्स कौन सिक्रीट करता है, बोलो स्क्लेरोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट। स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल क्या सिक्रीट करता है, स्पॉन्जिन फाइबर। और स्क्लेरोब्लास्ट सेल क्या सिक्रीट करता है, स्पिक्यूल सिक्रीट करता है। ये स्पिक्यूल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है कैलकेरियस, कैलकेरियस, और दूसरा क्या हो सकता है, सिलीशियस। कैलकेरियस स्पिक्यूल किससे बनेगा, कैल्शियम से बनेगा। और सिलीशियस स्पिक्यूल किससे बनेगा, सिलिका से बनेगा। यही पढ़ा था हमने, क्या किया हमने, रिवाइज कर लिया। अब देखते हैं ऑप्शन, स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल। हाँ हो गया आंसर आपका, पहला ही आंसर आपका ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। किससे बनेगा, स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पिक्यूल से बनेगा, राइट। स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पिक्यूल से बनेगा। स्पॉन्जिन फाइबर्स कहाँ से आएगा, स्पॉन्जियोब्लास्ट से। स्पिक्यूल्स कहाँ से आएंगे, स्क्लेरोब्लास्ट से। ये स्पिक्यूल्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक कैलकेरियस हो सकता है जो कैल्शियम से बना होगा, एक सिलिशियस हो सकता है जो सिलिका से बना होगा। क्लियर है, चलो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। चलो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर पोरीफेरेंस एक्सेप्ट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन 1 क्या दिया गया है, एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। पोरीफेरा के लिए करेक्ट है, पोरीफेरा। ऑप्शन 1, क्या ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है, हाँ करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, बिकॉज जो पोरीफेरेंस वो क्या होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। याद है वो क्या होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब मेल और फीमेल सेक्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। याद हो, हमने पढ़ा था, राइट। तो एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2, दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल, हाँ एसिमेट्रिकल होते हैं, करेक्ट है। ऑप्शन 3, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन मार्क है, क्या ये सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों टाइप से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेक्सुअली तो हमें पता है कर सकते हैं, एसेक्सुअली नहीं पता। चलो ऑप्शन 4 देखते हैं, दे हैव एन एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जो डाइजेशन होता है कहाँ होता है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है। फूड वैक्यूल कहाँ रहेगा, सेल के अंदर, तो उनका डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हो गया, देखो सेक्सुअली हमें पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो भाई करते हैं, एसेक्सुअल हमें नहीं पता था। तो हमने क्या किया, हमने ऑप्शन 4 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया और ऑप्शन 4 को पढ़ा। ऑप्शन 4 में क्या देखा हमने कि यहाँ दिया गया दे हैव एन एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। तो ये तो हमें पता है कि ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर हो ही नहीं सकता, कैसा होगा, इंट्रा सेलुलर होगा। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो, यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को ढूंढना है यहाँ पे, राइट। तो इनकरेक्ट कौन हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी गलत आंसर को फाइंड करके भी हम लोग क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया गया है मुझे, मान लो एक क्वेश्चन मुझे दिया गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे दिया गया है और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है,
अब मुझे बोला गया है कि इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करो। एक क्वेश्चन मुझे दे दिया गया है, 4 ऑप्शन मुझे दे दिए गए हैं और मुझे बोला गया है कि इसका जो करेक्ट आंसर है उसको फाइंड आउट करो। अब मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस को पढ़ूंगा। ऑप्शंस को पढ़ा, मैंने क्या देखा कि ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है, ये पता है मुझे। ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है, ये भी मुझे पता है। ऑप्शन 4 तो पक्का इनकरेक्ट है, ये भी मुझे पता है। तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 3 आ गया। तो कभी कभी अगर हमें नहीं पता है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकरेक्ट ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने यहां देखा कि हमने क्या किया, जैसे क्वेश्चन पढ़ा, अब करेक्ट आंसर तो हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, हमने इनकरेक्ट को ढूंढा कि 1 इनकरेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, 4 इनकरेक्ट है, तो हमने ऑटोमेटिक टिक लगा दिया कि 3 करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ पे हमें पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करता है, लेकिन असेक्सुअल नहीं पता था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क दिया और ऑप्शन 4 को पढ़ा। जैसे ही हमने ऑप्शन 4 को पढ़ा, हमको क्या पता चला कि एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन, तो ये तो गलत है बिकॉज इनमें क्या होता है, इंट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। तो ऑटोमेटिक हमने किसको क्रॉस किया, 4 नंबर को क्रॉस भी किया और यहाँ से क्वेश्चन मार्क को हटा दिया और यहाँ पे 2 राइट दे दिए, राइट। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये चौक में थोड़ा सा चेंज कर लूं, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसे ले लेता हूं। चलो, which of the following is not the function of nidoblast? Good question. Which of the following is not the function of nidoblast? Right? तो सबसे पहले ये बताओ कि निडोब्लास्ट के क्या क्या काम है, वो हमें ढूंढने हैं, राइट। निडोब्लास्ट के क्या क्या काम है वो हमें ढूंढना है। सबसे पहले बताओ, निडोब्लास्ट प्रेजेंट किस में होगा, निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट के बारे में हमें क्या पता है, दिस इज स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग सेल, कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया। और क्या पता है, निडोब्लास्ट के अंदर क्या होगा, निडोसिस्ट प्रेजेंट होगा। क्या होता है, निडोसिस्ट प्रेजेंट होता है। निडोसिस्ट को क्या जाता है, कहा जाता है स्टिंगिंग कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल, राइट। अब निडोब्लास्ट के फंक्शंस क्या क्या थे, याद करो। पहला फंक्शन क्या था, डिफेंस। डिफेंस, डिफेंस कैसे करेगा, याद करो। जब हमने ऐसा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ऐसा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो यहाँ पे क्या किया था, स्पाइक्स, क्या बनाया था यहाँ पे, स्पाइक्स। तो स्पाइक से क्या करेगा, डिफेंस करेगा। दूसरा क्या करेगा, एंकरेज, एंकरेज, एंकर करेगा। कैसे एंकर करेगा, यहाँ पे याद करो हमने ऐसा कुछ एक टाइप बनाया था, फ्लैजेला, फ्लैजेला बनाया था, इस फ्लैजेला से एंकर करेगा। और क्या करेगा, थर्ड कैप्चर, कैप्चर प्रे, प्रे को कैसे पकड़ेगा, कैप्चर प्रे। डिफेंस करेगा, हाँ करेगा, स्पाइन, स्पाइक से। एंकर करेगा किससे, इस फ्लैजेलम से। और क्या करेगा, कैप्चर ऑफ प्रे, मैंने प्रे को पकड़ के लाएगा। कैसे लाएगा, इसी फ्लैजेला से। तो ये 3 काम थे। तो चलो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 पे। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया डाइजेशन ऑफ फूड। क्या ये डाइजेशन ऑफ फूड करता है, बिल्कुल नहीं करता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। और ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट ही ढूंढना है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट, राइट। कैप्चर ऑफ प्रे करेक्ट होगा, एंकरेज करेक्ट होगा, डिफेंस ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, डिफेंस करेक्ट, एंकरेज करेक्ट एंड कैप्चर ऑफ प्रे करेक्ट। हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हो जाएगा डाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज ऑप्शन 1, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या बोला गया, साइकॉन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर द बेस्ट डिस्क्राइब एज। पहले बताओ कि साइकॉन क्या है, पहले तो ये बताओ साइकॉन कौन है, बताओ साइकॉन क्या है। साइकॉन आपका पोरिफेरा हो जाएगा,
क्या पोरीफेरा होगा? यस, साइकॉन आपका होता है पोरीफेरा के अंदर, राइट। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर, भाई यूनिसेलुलर तो किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं होता है, मल्टीसेलुलर होता है। दूसरा ऑप्शन है मल्टीसेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। साइकॉन में पोरीफेरा है तो इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? ये मल्टीसेलुलर होगा। और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा बोलो? सेलुलर, सेलुलर होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा। टिश्यू प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। मल्टी सेलुलर होगा और सेलुलर होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं। यूनिसेलुलर और आसेलुलर, नो, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन 3 मल्टी सेलुलर विथ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, नहीं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी तो आपका रहता है निडेरिया में, राइट, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 पढ़ते हैं चलो। मल्टी सेलुलर हैविंग टिश्यू, भाई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन 1 4 हो जाएगा इनकरेक्ट। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला गया है मल्टी सेलुलर विथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। यहाँ पे ये बोल दिया गया है मल्टी सेलुलर विदाउट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सेलुलर को ना बोल के विदाउट टिश्यू लेवल बोला गया है। विदाउट टिश्यू लेवल मतलब सेलुलर लेवल ही होगा, राइट। तो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. Option 2 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये पूछा गया है कि हाइड्रा रिकॉग्नाइज इट्स प्रे बाय केमिकल स्टिमुलस ऑफ प्रे, मैकेनिकल स्टिमुलस ऑफ प्रे, निमेटोसिस्ट और सम स्पेशल ऑर्गन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो? आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा? यहाँ आपको याद करना पड़ेगा निडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा था। निडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे फ्लैजिलम था, यहाँ पे क्या था, ओपर्क्यूलम था, और यहाँ पे क्या था, एक निडोसिल था। क्या था? एक निडोसिल। याद है हमने जब फिगर ड्रॉ किया था तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या था, हिप्नोटॉक्सिन, राइट। हमने क्या बोला था जब हम लोगों ने लेक्चर दिया था, तो हमने क्या बोला था याद करो कि यहाँ पे एक निडोसिल प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? ये होता है टच सेंसिटिव। क्या होता है? टच सेंसिटिव, राइट। जैसे ही ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन अंदर रहता है, याद है, एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो ऐसे पोर्शन है, ये क्या रहता है, ये अंदर रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, राइट। कैसे रहता है? ऐसे रहता है। और जैसे ही ये निडोसिल को ऐसे प्रे आके ऐसे टच करेगा, ये क्या करेगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा। ये हो गया उसका फ्लैजिलम, ये हो गया उसका, मतलब मान लो कि ये हो गया ये वाला शैफ्ट, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे स्पाइक्स लगे हुए हैं, तो ये ऐसे रहता है। और ये मान लो उसका निडोसिल है। जैसे ही निडोसिल को प्रे आके टच करेगा, ये क्या करेगा, ऐसे निकाल देगा अपने अंदर का जो शैफ्ट है, ये शैफ्ट वाले पोर्शन को ऐसे बाहर निकाल देगा, ऐसे बाहर निकाल देगा जैसे ही निडोसिल को टच करेगा। तो निडोसिल क्या है? निडोसिल बेसिकली टच सेंसिटिव है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा कैप्चर हाइड्रा रिकॉग्नाइज इट्स प्रे बाय व्हाट? बाय निमेटोसिस्ट। जैसे ही प्रे आके इस निडोसिल को टच करेगा, ऐसे टच करेगा, तो क्या होगा, ये टच सेंसिटिव है, और शैफ्ट जो है अंदर है वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के क्या करेगा, इस फ्लैजिलम के थ्रू उस प्रे को पकड़ लेगा, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज निमेटोसिस्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज निमेटोसिस्ट। चलो which of the following is incorrect match? Which of the following is incorrect? Good question. Question number 18.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? फाइजेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, यहाँ करेक्ट है, फाइजेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। ऑप्शन 2 गोर्गोनिया सी फैन, कुछ इधर पहले पढ़ा, राइट। ऑप्शन 3 मेंड्रीना, मेंड्रीना को हमने क्या पढ़ा था? मेंड्रीना को हमने क्या पढ़ा था? मेंड्रीना को ब्रेन कोरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन कोरल। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया गया है स्टैगहॉर्न कोरल, तो ऑप्शन 3 गलत हो सकता है। ऑप्शन 4 पढ़ते हैं, चलो। पेंचुला सी पेन और सी फैन करेक्ट है, तो इनकरेक्ट बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। मेंड्रीना को स्टैगहॉर्न कोरल नहीं कहा जाता है, मेंड्रीना को क्या कहा जाता है? मेंड्रीना को ब्रेन कोरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन कोरल कहा जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 जाते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है? सिलेंट्रेट्स शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यस, ओबेलिया एंड फाइसेलिया ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, तो एसेंशन क्या हो जाएगा? करेक्ट, एसेंशन इज करेक्ट कि सिलेंट्रेट शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑप्शन एसेंशन करेक्ट। इन सिलेंट्रेट एसेक्सुअल जनरेशन इज फॉलोड बाय सेक्सुअल जनरेशन। हाँ, ये भी करेक्ट है। सिलेंट्रेट्स, यहाँ पे एक बार भी ये नहीं बोला गया है कि ऑल इन ऑल सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स मतलब ओबेलिया भी तो सिलेंट्रेट्स है, फाइजेलिया भी है तो सिलेंट्रेट्स है, तो यहाँ पे क्या बोला गया? सिलेंट्रेट्स, इन सिलेंट्रेट्स सेक्सुअल जनरेशन इज फॉलोड बाय सेक्सुअल जनरेशन। हाँ, ओबेलिया में होता है, फाइजेलिया में होता है, तो रीजन भी करेक्ट। क्या रीजन एसेशन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है? चलो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेट्स शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज asexual generation is followed by sexual generation। तो यस, रीजन जो है, assertion जो है वो करेक्ट है, रीजन जो है वो भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है assertion को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखो इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, चलो। सिलेंट्रेट्स शो alternation of generation, show alternation of generation, cilindrates show alternation of generation because sexual reproduction, asexual generation because asexual generation is followed by sexual generation, राइट। देखो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। सिलेंट्रेट्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज asexual generation is followed by sexual generation। अगर एसेक्सुअल जनरेशन सेक्सुअल जनरेशन को फॉलो करेगा, फिर सेक्सुअल जनरेशन एसेक्सुअल जनरेशन को फॉलो करेगा, तो ही तो हम उसे कहेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसी को तो यहाँ पे कहा गया है कि सिलेंट्रेट शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज एसेक्सुअल जनरेशन इज फॉलोड बाय सेक्सुअल जनरेशन। तो एक बिकॉज बिठाया और पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया, और रीजन जो है वो पूरी तरह से असिस्टेंट को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो असिस्टेंट भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन अच्छे से असिस्टेंट को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल किंगडम, पोडीफेरा एंड निडेरिया, राइट। चलो, दिस इज ऑल अबाउट पोडीफेरा एंड निडेरिया। अब देखो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि डीपीपी से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, डीपीपी से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन डीपीपी आपका जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, ताकि आप ये कह सको कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं।
आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है लेकिन आपके कॉन्फिडेंस है, हाँ फायदा है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है और आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, तो बहुत ज्यादा फायदा है, राइट। इसी वजह से ये आपको क्या करेगा, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ भाई मुझसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। नंबर 1। नंबर 2, ये क्या करेगा, ये क्विक रिवीजन के लिए काम करेगा। अगर हमें पोरीफेरा के स्पेशल कैरेक्टर को फिर से पढ़ना होता या निडेरियन के बारे में फिर से जानना होता तो कितना टाइम लगता, बहुत टाइम लग जाता। फिर से अगर निडोब्लास्ट को ड्रॉ करके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझना होता तो टाइम लग जाता। तो हमने क्या किया, क्वेश्चंस के थ्रू क्या किया, चीजों को रिवाइज कर लिया। आज हमने वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी कवर किया, निडोब्लास्ट को भी कवर किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कवर किया, उनके कैरेक्टर्स को भी कवर किया, जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे उनको भी कवर किया, एग्जाम्पल्स को कवर किया, सब चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया। कैसे कवर किया, सिर्फ और सिर्फ इस डीपीपी से। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ इस डीपीपी सिर्फ आपका इस डीपीपी का काम सिर्फ इतना है कि आपका एक क्विक रिवीजन कराता है, कि क्विक एक रिवीजन हो जाता है इससे, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और टिक लगाएंगे तो क्या होगा, मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप, तब आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डीपीपी का काम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं है, डीपीपी का काम है अच्छे से उसको रिवाइज करना। अगर दिखता है मुझे वाटर कैनाल सिस्टम का कोई क्वेश्चन तो मैं पूरा का पूरा वाटर कैनाल सिस्टम को ही ड्रॉ करूंगा, जैसे हमने ड्रॉ किया था। हमारा क्वेश्चन सिर्फ यही था कि वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या है, राइट। तो हम सीधा सीधा लिख सकते थे उसका काम क्या है भाई। हमने क्या किया, पूरा वाटर कैनाल सिस्टम को ड्रॉ किया, फिर बताया कि ऑस्टिया से जाता है, स्पॉन्जियोसिल में रहता है, ऑस्क्यूलम से निकलता है। इतना करने की क्या जरूरत थी, हमने एक रिवाइज किया, क्विक रिवीजन किया। इससे क्या होता है, दिमाग में चीजें अच्छे से बैठ जाती है, राइट। तो मैं हमेशा कहता हूँ डीपीपी का काम सिर्फ इतना है, ये आपको एक क्विक रिवीजन में हेल्प करता है, राइट। तो चलो आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।